जय हनुमान। दोस्तों अगली पंक्ति है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जय जय जय, 3 बार जय आप यहाँ पे देखते होंगे। एक बार जय भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। जय 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 मतलब 3 बार जय है कि हे हनुमान जी महाराज, जो गोसाई हैं हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो। 3 बार जय क्यों हमने बोला है, तुलसीदास जी महाराज ने 3 बार क्यों जय की है उनकी, कि आपकी जय हो आकाश लोक में, आपकी जय हो पृथ्वी लोक में, आपकी जय हो पाताल लोक में, क्योंकि ये तीनों लोक आपकी हुंकार से कांपते हैं। आप इन तीनों लोक की रक्षा करते हैं, आप इन तीनों लोक में उपस्थित हैं, तो आपकी जय हो इन तीनों लोक में। इसलिए यहाँ पे 3 बार जय का वर्णन किया गया है श्री तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से। आपकी जय हो जय हो जय हो आकाश लोक, धरती लोक, पाताल लोक में। आपकी जय हो हे हनुमान जी महाराज, जो गोसाई हैं। गोसाई का मतलब जिसका अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पर पूर्णता 100% पूरी तरह उसकी इंद्रियां, उसका मन वश में है उसके। जिसका मन उसके पूरी तरह वश में है, तो इंद्रियां मन के ही मदद से सारे भोगों को, विषयों को भोगना चाहती हैं, इच्छाएं करना चाहती हैं कि हम खा लें, कुछ पी लें, या हम किसी का बुरा कर दें, कुछ भी कर दें। ये मन की ही हेल्प से होता है। तो जब मन को पूरी तरह वश में उन्होंने कर रखा है, उनकी इंद्रियां एक पल भी उनके बगैर कार्य नहीं कर सकती, सिंगल कार्य नहीं कर सकती। इसलिए उन्हें गोसाई कहा गया। उनकी सभी इंद्रियों पर उनका वश है, पूरी तरह मन पर पूरी वश है। इसलिए हमारे हनुमान जी महाराज को गोसाई कहा गया है। और उनकी जय हो तीनों लोकों में। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, हम पर कृपा करें, कृपा करहूँ, हम पर कृपा करें गुरुदेव की नाई, गुरु के समान। अब यहाँ पे गुरु का वर्णन क्यों किया गया होगा श्री तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से। गुरु यहाँ पे इसलिए हनुमान जी महाराज को गुरु के रूप में प्रकट किया गया है कि जब हनुमान जी महाराज हमारे गुरु समान हम पर जब कृपा करेंगे, तो गुरु जो होता है वो, गुरु के अलावा यहाँ पर माता पिता का भी प्रयोग हो सकता था, मित्र का भी हो सकता था। गुरु ही क्यों? गुरु इसलिए कि आध्यात्मिक यात्रा में हमारे मन को, स्वभाव को समझने में, हमें खुद को समझने में, हमें खुद के बोध कराने में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। इस गुरु साक्षात परमात्मा है, जो परमात्मा ही गुरु रूप में आया है। तो गुरु का मतलब यहाँ पे इसलिए है कि हनुमान जी महाराज गुरु रूप में हम पर कृपा करेंगे, तो गुरु हमारे दोषों को, हमारी जो बुराइयां हैं हमारे मन में, जो हमारे भीतर जो ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, ये सब चीज़ें हैं, इन सबको गुरु पहचानता है, खदोड़ता है हमारे अंदर से। फिर हमारे मन को हमें धिक्कारता है, हमें समझाता भी है, हमें प्रेम भी करता है, हमें धिक्कारेगा भी, और हमारे इन दोषों को दूर करेगा। हमारे मन की जो विचारों के ढेर है, इनको साफ करेगा, और राम जी के चरणों में इस मन को लगाने में हमारी पूरी मदद करेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज जब स्वयं गुरु रूप हम पर कृपा करेंगे, तो आप सोचिए हमारा क्या होगा। हम किस कचरे के ढेर से हम कहाँ पहुँच सकते हैं। और राम जी के मन में जब ये चरण पहुँच गया, तो हम हर पल, एक एक क्षण परमानंद की अनुभूति करेंगे। ऐसा आनंद होगा, अभी तो हमें आनंद लगता है कि हमने कोई चीज़ खरीद ली, गाड़ी खरीद लिया, फ़ोन खरीद लिया, ये आनंद लगता है हमको बहुत। पर वो आनंद जो है वो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, धीरे धीरे। धैर्य रखना होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है धैर्य ना रखना, पर हमें उसको धैर्य रखना सिखाना होगा। एक बार सीख जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो गुरु हमारे दोषों को दूर करेगा, और हनुमान जी महाराज जब गुरु रूप में हमारे पास हम पर कृपा करेंगे, तो कोई हमसे अपेक्षा या कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते गुरु। उन्हें कोई हमसे अपेक्षा नहीं होती, कुछ लेना देना नहीं हमारे, कि हमसे कोई धन की प्राप्ति या उन्हें कुछ भी चाहिए। वो हमें पूरे निस्वार्थ हम पर कृपा करते हैं, सिर्फ हमारे मन को, हमारे दोषों को साफ करने में, और हमारे मन को राम जी के चरणों तक पहुंचाने में पूरा उनकी भूमिका होती है, पूरी भूमिका उन्हीं की होती है।
क्योंकि प्रभु जो हैं परमात्मा स्वयं उसी रूप में गुरु रूप आपके समक्ष आए हैं, आपको मिले हैं, मतलब परमात्मा की ही कृपा है आप पर, हम पर। तो इसलिए गुरु को यहाँ पर प्रकट किया गया है। माता पिता हमसे अपेक्षा उपेक्षा उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सहारा बन सकता है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। गुरु हमसे कोई उम्मीद नहीं रखता सिवाय हमें हमारा कल्याण करने के। इसलिए गुरु को यहाँ पर प्रकट किया गया। और जब गुरु हनुमान जी महाराज स्वयं होंगे, जो गोसाई हैं, जो उनका स्वयं अपनी इंद्रियों पे, मन पे पूरी तरह वश है, उनको सिद्धियाँ प्राप्त हैं, उनको निधियाँ प्राप्त हैं, तो हमें भी वो अपने जो गुण है, गुरु के गुण जब हम में भी आएंगे तो वो शक्तियाँ, वो अनुभूतियाँ हम में भी होंगी, बिल्कुल होंगी। तो हनुमान जी महाराज को उनकी कृपा गुरु रूप में हमें पर अगर पड़ेगी, हमें अगर मिलेगी, तो हमारा मन निहाल हो जाएगा, हम निहाल हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें प्राप्त ना हो सके। बस ज़रूरत है हृदयपूर्वक, भावपूर्वक, ऐसा भाव जिसमें कोई दिखावा ना हो, हमारे भीतर कोई दिखावा ना हो कि हम कोई किसी को दिखाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। आप एक शब्द ना बोलिए, मन में ही पढ़िए, मन में ही उन्हें ध्यान लाइए, अपने भाव को अपने हृदय से ध्यान में लाना है हनुमान जी महाराज को। सबसे बड़ी बात है कि धर्म से चलना होगा। धर्म से, धर्म का मतलब परोपकार, उदारता, किसी का बुरा ना किए बगैर जीवन को जीना और प्रभु में हर क्षण अपना ध्यान लगाए रखना। जो भी कार्य कर रहे हो उनमें कोई चोरी चालाकी, किसी का बुरा ना करना, धर्म से चलना, हनुमान जी महाराज की को सुमिरन करना, बहुत सरल भाव से, बहुत सरल पूजा है उनकी। उनकी कृपा ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, या पूरा विश्वास कर ले हम पर। ज़रूरत बस मन से और भाव से उन्हें, क्योंकि हमारे मन, अगर हम मन से नहीं करेंगे ना, तो हनुमान जी महाराज एक एक विचार को, उठे हुए विचारों को एक एक क्षण पहचान लेते। क्योंकि मन, जितने भी मन है ना हम जैसे लोगों के, उनके मुट्ठियों में रहते हैं। तो एक भी अगर विचार निकलेगा, हनुमान जी महाराज तत्क्षण पहचान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर ही बैठे हैं, हृदय के अंदर। बस किसी में सोए हुए हैं, किसी में जागृत हैं। तो हमें प्रयास करना है अपने भीतर जगाने का उन्हें, क्योंकि वो राम जी भीतर अगर नहीं होंगे ना, तो एक क्षण ये शरीर रह नहीं जाएगा। क्योंकि वो अंतर ध्यान हुए तो हम तुरंत इस शरीर को छोड़ देंगे, ये शरीर मिट्टी। इसलिए हनुमान जी महाराज हमारे भीतर ही हैं। तो ज़रूरत है सिर्फ पूरे भाव से उनको पूजने की। यही दोस्तों इन पंक्तियों का अर्थ है जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। अब सभी को हृदयपूर्वक राम राम, जय हनुमान।